सीरीज आगे बढ़ाते हैं और आज हम करेंगे डिफेंस टेक्नोलॉजी, रक्षा प्रौद्योगिकी। ये बड़े टॉपिक हैं वैसे देखा जाए तो, चाहे डिफेंस है, स्पेस है, बायोटेक्नोलॉजी है। इनको एक पेज में करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। अब एक पेज का ये ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ छोड़ रहे हैं, चीज़ तो करंट अपडेट तक सारी ले लेंगे, बस उनको थोड़ा छोटा लिख देंगे और थोड़ा समझाने का जो अपना फेज है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक है। जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है, रक्षा प्रौद्योगिकी, मतलब लगभग परीक्षा में 2 सवाल इससे आ रहे हैं देखा जाए तो। पर इसकी सबसे खास बात यह है, इसमें जो सवाल पूछे जाएंगे वो कंप्लीट टोटल जो सवाल दोनों के दोनों वो करंट अफेयर से जुड़े हुए होंगे। आपको इसके स्टैटिक्स पोर्शन, ये जो स्टैटिक्स मैंने लिखा है, एक बार गो थ्रू तो हो जाते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि थोड़ा सा करंट पढ़ेंगे तब चीज़ें याद रह जाएंगी ऐसा। बाकी इसमें जो 100% क्वेश्चन है वो आएंगे केवल करंट अफेयर से। डायरेक्ट करंट अफेयर्स पढ़ेंगे थोड़ा समझ में नहीं आएगा कि ये हेलीकॉप्टर क्या होते हैं, ड्रोन क्या होता है, मिसाइल। तो थोड़ा सा हम इसको अच्छे से कवर कर लेते हैं बेसिक के साथ में, और फिर पूरी साल का जो करंट अफेयर्स है बेसिकली साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, वो आपको करवा दूंगा। एक क्वेश्चन डीआरडीओ को लेकर आता है। डीआरडीओ यहाँ मैंने इसको ऐसे लिखा है, इसको समझ लेते हैं, फिर हम डिफेंस की टेक्नोलॉजी को समझते हैं। अब ये कौन से मंत्रालय के, रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, रक्षा मंत्रालय के कितने विभाग है, देखो जरूरत नहीं है उसकी। परीक्षा में सीधा सीधा पूछेगा कि डीआरडीओ, पूछेगी डीआरडीओ की स्थापना कब हुई, तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। एक तो ये लाइन पूछी जा सकती है। एक करंट से जोड़ के पूछे कि हाल ही का मतलब अभी जनवरी 26 आ रहा है, तो पूछेगा कि जनवरी में इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो ये पूछा जाएगा कि इसका कौन सा स्थापना दिवस, अभी पिछला कौन सा था, अभी कौन सा था। 67वां स्थापना दिवस 2025 में, इसको 5 को 6 बना दो, 8 का 8, अभी 68वां इसका स्थापना दिवस मनाया जाएगा। अध्यक्ष भाई, चूंकि जब परीक्षा आप देने जाए उस टाइम में देख लेना, वो करंट में हम अपडेट कर लेंगे। और इसका मोटो या लोगो पूछता है, मोटो नहीं लोगो, वो है बलस्य मूलम विज्ञान। बलस्य विभक्ति, सेंस करते विभक्ति है, काके की इसका चिन्ह, मूलम मूल, विज्ञानम। ये कह रहे हैं कि बल जो है उसका मूल, ताकत का मूल कहां से निकल रहा है, विज्ञान से, तो बलस्य मूलम विज्ञान। ऐसे ही जब हम स्पेस वाले पढ़ेंगे तब वहां पे हम इसरो का, इनका देखेंगे, एयरफोर्स का देखेंगे, सारा का सारा। इससे ज्यादा इसमें फैक्ट याद करना मत करना। डीआरडीओ मुख्यालय तो न्यू दिल्ली में है ही इसका, नई दिल्ली में। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, 1958, अभी 68वां इसका स्थापना जनवरी में आ जाएगा। ये एक बार पूछ लिया, बलस्य मूलम विज्ञान मूलम, इससे ज्यादा इसमें नहीं जाना है। अब हम आते हैं, और भी जैसे आपको लगे एक बार ये पेज पूरा एक याद करने के बाद कि हमें कुछ और डिटेल्स पढ़ लेनी चाहिए, तो और पढ़ लेना आप, पर अभी जरूरत पड़ेगी नहीं परीक्षा में तो इससे ज़्यादा की। अब जो अपनी रक्षा प्रौद्योगिकी है, डिफेंस टेक्नोलॉजी, इसको मुझे एक बार बोर्ड का करना ही पड़ेगा प्रयोग। ये जो डिफेंस टेक है, इसको समराइज करके मैं देखूं तो मुख्य रूप से हम डिफेंस सिस्टम में तीनों सेनाओं को पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले हम आर्मी को देखते हैं, उसके बाद में एयरफोर्स को देखते हैं, और उसके बाद में नेवी को देखते हैं। अब यहां हमें ये नहीं देखना कि आर्मी में सबसे पहले सिपाही होता है, फिर लांस नाइक होता है, फिर नाइक होता है, फिर हवलदार, नायब सूबेदार, ये नहीं देखने। यहाँ ये देखना है कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, आर्मी कौन सी यूज कर रहा है, एयरफोर्स कौन सी, और नेवी के पास कौन से हथियार है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। समझ में आ गया। अब ये कौन सी तकनीक यूज करते हैं, कौन सी मिसाइल, कौन से ड्रोन, कौन से हेलीकॉप्टर है इनके पास में, ये इसका एक पार्ट होता है।
असल में देखा जाए तो उसका अगला पार्ट होता है कि वर्तमान में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज है, कौन सी मिसाइल, कौन सा ड्रोन कहाँ से मंगाया गया है। ये एक पार्ट पूरा होने के बाद में हम करंट पर चलेंगे। अब देखिए, हम ऐसे डिवाइड करके देखते हैं। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, बहुत छोटा छोटा लिखा है, फटाफट आपके दिमाग में बैठ जाए। देखिए, आर्मी में दो चीजें पढ़ेंगे, इनके पास मिसाइल कौन सी है, उनके पास में टैंक कौन से हैं, युद्धक टैंक। नेवी के पास में पोत कौन से हैं, इसकी पनडुब्बियां कौन कौन सी हैं। और एयरफोर्स के ड्रोन, हेलीकॉप्टर कौन कौन से हैं इसके पास में। उड़ने वाले हेलीकॉप्टर ड्रोन चाहिएंगे, आर्मी की मिसाइल और उसके टैंक जो जमीन पर चलते हैं, और नेवी में जो पानी में चलने वाले कुछ सबमरीन है, पनडुब्बियां वगैरह, पोत वगैरह, ये देखेंगे। सबसे पहले हम आर्मी के सिस्टम को समझ लेते हैं कि आर्मी का क्या क्या है। तो क्या देखना आर्मी में, एक तो इनकी हमें मिसाइल देखनी है, एक हमें टैंक देखने आर्मी के। तो आर्मी में दो बातें हम देखने वाले हैं, एक आर्मी की मिसाइल और एक टैंक। अब ये समझ में आ गया, जब भी हम किसी मिसाइल को देखते हैं कि अग्नि मिसाइल है, ये सूर्य मिसाइल है, ये प्रद्युम्न है, ये आकाश है, त्रिशूल है, तब समझ में आएगा अच्छा आर्मी का सिस्टम हम देख रहे हैं। INS कावेरी देख रहे हैं, कलवरी देख रहे हैं, समझ में आ जाएगा अच्छा ये INS का मतलब इंडियन नेवल सिस्टम, तो ये नेवी की बात देख रहे हैं। ड्रोन देख रहे हैं, रुस्तम देख रहे हैं, विक्रम देख रहे हैं, तो लगेगा अच्छा ये एयरफोर्स की चीज़ देख रहे हैं। अब हम सबसे पहले चलते हैं अपनी आर्मी की तरफ, और आर्मी में हम देखेंगे मिसाइल टेक्नोलॉजी के बारे में, और इसके बाद हम देखेंगे आर्मी के टैंक के बारे में। क्लियर हो गई बात ये। तो आर्मी के दो आप हाथ बना ले, एक आर्मी की मिसाइल सिस्टम, एक आर्मी का टैंक सिस्टम। समझ आ गई बात। बेसिकली आर्मी की जो मिसाइल सिस्टम है उसको हम कई भागों में बांट लेते हैं, और ये भाग बांटना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको एक चीज दिमाग में एक इमेज छपे कि अच्छा मिसाइल प्रणाली को ऐसे हमने डिवाइड किया है। इसकी एक ट्रिक है, ट्रिक नहीं बोलेंगे इसको, पहले पहले नाम करके मैंने बोल दिया कि ये मिसाइल इतने प्रकार की हो सकती हैं। पहला नाम प है, फिर ल है, फिर ग है। प्लग में विकास। तो मिसाइलों का विकास कैसे कैसे होता है, प्लग में होता है। एक प्लग में लगा दी मिसाइल, प्लग में विकास। इसका मतलब क्या, पे का मतलब पथ के आधार पर, कौन से रास्ते से मिसाइल जाके वार करती है इसके आधार पर। ले, ले का मतलब लक्ष्य के आधार पर कि कहां लक्ष्य बनाती है, आकाश में बनाती है, जमीन पर बनाती है, कहां पे। गे, कौन सी गति से जाती है, गति के आधार पर, सबसोनिक है, हाइपरसोनिक है, सुपरसोनिक है। विकास, मिसाइलों का विकास कौन कौन से चरण में हुआ, कौन से चरण में मिसाइलें बनी, इस प्रकार की। ये एक ट्रिक अगर आपके याद रह जाएगी तब काम चल जाएगा। प्लग में क्या पढ़ना अपने को, विकास पढ़ना है मिसाइलों के बारे में। अब देखिए याद हो जाएंगी, और नहीं भी याद होती तो इसे क्या फर्क पड़ता है, बस एक सिस्टम दिमाग में बैठेगा कि हाँ ऐसा 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 है, फिर करंट से ही मिसाइलें पूछी जाएगी। तो कौन कौन सी बता दी, प्लग में विकास, पे फोर हो जाएगी पथ के आधार पर, ले फोर लक्ष्य के आधार पर, गति विकास कैसे कैसे हुआ, और में मारक क्षमता कितनी है, कहाँ कितनी दूरी तक मार कर सकती है, इसी से डिवाइड कर लेंगे। तो सबसे पहले पथ के आधार पर कौन से रास्ते का अनुसरण करेगी मिसाइल। अब ये नाम शायद हो सकता है आपके सुने हुए हो या नहीं हो। एक होती है बैलास्टिक मिसाइल, एक होती है क्रूज मिसाइल। ये कौन से पाथ को फॉलो करके अगली जगह जाएगी, जैसे क्रूज है सीधी सीधी चली जाएगी, बैलास्टिक है ये परवलयाकार पाथ को फॉलो करके जाएगी। बैलास्टिक मिसाइल का पूर्व निर्धारित पथ होता है कि कौन से रास्ते से जाएगी, ज्यादा दूरी के लिए इनको काम में लिया जाता है। माइनस पॉइंट है कि राडार की पकड़ में आ जाती है ये। क्रूज इससे उल्टी होती है, सीधे पाथ पे जाती है, तीव्र गति की होती है, राडार की पकड़ में आती नहीं है ये, और कम दूरी के लिए इसको काम में लिया जाता है। अब हमें इसकी टेक्नोलॉजी में तो देखो घुसना ही नहीं, क्योंकि अब हमें केवल रिवीजन वाले मोड में चलना है। तो एक पथ रास्ता के आधार पर दो प्रकार की बी और सी है, बैलिस्टिक और क्रूज। अब है लक्ष्य के आधार पर,
कहां से चलाई जाएगी, कहां पर वार करेगी। इसमें है S2S, सरफेस से सरफेस वाली, जिसका लॉन्चिंग का जगह और टारगेट वाली जगह केवल पृथ्वी पर हो। एक होती है S2A, एक मतलब एयर, सरफेस टू हवा में जाएगी, सरफेस से हवा में, और एक होती है हवा से हवा। ये 3 प्रकार की होती है। तो पहले पथ, पथ में नाम कितने हैं? 2। कौन कौन से? B और C। लक्ष्य में नाम कितने हैं? 3। लक्ष्य के आधार पर 3 प्रकार की। मारक क्षमता, मारक, गति, गति में भाई नाम तो गति में 2 ही आ रहे हैं, पर आप तो गति गति ऐसे कर लेंगे, 3 नाम आ रहे हैं गति में, ऐसे याद कर लो। तो गति के आधार पर 3, सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। मारक क्षमता के आधार पर कौन कौन सी होती है? मारक, एक नाम आगे और बढ़ा दो, 4। इनमें एक एक नाम आगे बढ़ा दे चलना आपको। पथ के आधार पर 2, लक्ष्य के आधार पर 3, मारक के आधार पर 4, गति के आधार पर 3। ये मिसाइलों के टाइप्स है। हो सकता है इसमें थोड़ा सा आपकी स्ट्रेस आए, तो मैं इसको बता देता हूं। सबसे पहले पथ, क्या देख रहे थे? प्लग में तो लक्ष्य, गति में। प्लग में क्या करना आपको? मिसाइलों का विकास करना है, प्लग झपते ही विकास। तो पथ के आधार पर, पथ में 2 नाम है तो B और C, बैलास्टिक मिसाइल और क्रूज इसके नाम आएंगे। लक्ष्य में 3 है, तो लक्ष्य के आधार पर सरफेस टू सरफेस, मतलब सतह से सतह, फिर एक सतह से हवा में चली जाएगी और एक हवा में रह जाएगी, अस्त्र। तो एयर टू एयर। गति, इनमें एक एक नाम बढ़ाएंगे, गति में 2 नाम, 3 कर दो। एक तो सबसोनिक, सोनिक आवाज के लिए सबसोनिक, सुपरसोनिक, सब सुपर, हाइपर, ये सोनिक। अच्छा, मारक, मारक में वैसे 2 नाम है, 3 नाम है मारक में, एक आगे बढ़ाएंगे। मारक क्षमता के आधार पर एक रणनीतिक मिसाइलें होती हैं जो रणनीति के काम में लेते हैं, एक शॉर्ट दूरी की होती हैं, एक मीडियम होती है, एक लॉन्ग होती है, एक इंटरकॉन्टिनेंटल होती हैं। कोई जरूरत नहीं पड़ेगी नामों की। विकास भी, हमें विकास करके 2 मिसाइलों का तो 2 प्रकार से विकास देखेंगे। एक 1983 में बनने वाली मिसाइल है, एक अभी करंट में बनने वाली मिसाइल है। अब मान लो किसी को पढ़ाना हो कि मिसाइलों के बारे में बताओ, तो बोले मिसाइलें हम बेसिकली इसका जो डिवीजन करते हैं वो आर्मी के हिसाब से करते हैं, और इनकी ट्रिक है प्लग में विकास। तो पै फॉर पथ, रास्ते 2 ही होते हैं, तो अच्छा रास्ता है, बुरा रास्ता। लक्ष्य 3 ही होते हैं, आप है, घर वाले हैं, और आपका टारगेट है कुछ बनना, तो लक्ष्य के आधार पर 3 हो गया। गति, गति में या तो सबसोनिक हो जाएगी, या सुपर हो जाएगी, या हाइपर हो जाएगी। मारक कहाँ का मार कर सकती है? रणनीति केवल डराने के लिए है, 300 किलोमीटर तक की दूरी वाली रणनीतिक होती है। फिर होती है शॉर्ट रेंज वाली, 300 से 1000 तक जो जाए वो शॉर्ट रेंज की, ये याद नहीं करना है। मीडियम की 1000 से 2000, फिर 2000 से 3000, 3000 से 5000। एक होती है इंटरकॉन्टिनेंटल, लगभग 8000 की दूरी तक, तो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप को भी कवर कर ले। इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बस याद हो गया आपके कि हाँ, पथ, लक्ष्य, गति, मारक और विकास भी देख लेंगे। अब वो परीक्षा में ये नहीं पूछेगा कि वो कब क्या था, वो ये पूछेगा कि वर्तमान में करंट में कौन सी मिसाइल चल रही है। तो मिसाइल की एक थीम आपके दिमाग में बैठ गई होगी। इस स्लाइड को एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। प्लग में विकास आर्मी यूज करती है, पथ 2 होते हैं, लक्ष्य 3 होते हैं, गति 3 होती है, मारक क्षमता 4-5 होती है, और विकास 2 प्रकार से। फिर देखो करंट। अब ये विकास असल में जो हुआ, इसको थोड़ा सा जानना जरूरी है भाई। 1983 से पहले तो भारत में कुछ ऐसा
था ही नहीं ना कि भारत मिसाइलों की तरफ भागे। परमाणु परीक्षण हमने 74 में किया, उसके बाद में लगा कि हमारे डिफेंस सिस्टम को मजबूत हमें करना है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के निर्देशन में एक प्रोग्राम चलाया हमने, जिसका नाम इंग्लिश में है, याद रहे तो, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। याद बिल्कुल भी नहीं करना है, 5 नाम है इसमें, आईजीएमडीपी में 5 ही मिसाइलें बनी। तो ऐसे याद करो कि 1983 में ये कोई फला डिमका कार्यक्रम चलाया सरकार ने, प्रोग्राम तो चलाना ही पड़ता है। कहा कि इस प्रोग्राम के तहत आपके पास बजट आएगा और मिसाइलें बनाओ। तो हमने 5 श्रेणी में मिसाइलों को बांटा, 5 मिसाइलें नहीं बनी, 5 कैटेगरी बना ली। कैटेगरी नंबर 1, 2, 3, 4, 5। अब कहा कि इनके नाम तो दो। तो इनका जो नाम दिया वो अपने जो भौतिक तत्व होते हैं, जैसे अग्नि है, आकाश है, पृथ्वी है। ये जो कलाम साहब थोड़े से स्पिरिचुअलिटी में ध्यान रखते थे, आध्यात्मिकता में, तो उन्होंने कहा कि ये जो नाम देंगे हम, ये इस प्रकार के देंगे कुछ नेचर से, पर्यावरण से जुड़े हुए से नाम हो, ताकि दुश्मन देश को लगे भी नहीं कि पृथ्वी, अरे होगा कुछ, अरे मिसाइल है। सोट्री का मतलब इसका नाम, तपना लागो या पटना बोलो, पहले नाम ले लिए, PATNA, ये इनके नाम रख दिए। P का मतलब पृथ्वी हो गया, ये सारे वही तत्व जो हमें दिखाई देते हैं, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश। अब देखो, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, 3 तो बहुत बेसिक नाम है। ये पृथ्वी पर खड़े हैं, आकाश की तरफ देखते हैं, अग्नि जला के रखते हैं, त्रिशूल और नाग और याद करेंगे। तो पटना 5 नहीं बनी, अब पृथ्वी की कई सारी बन गई, अग्नि की 5 बन गई, त्रिशूल की बन गई, नाग की बन गई, आकाश की बन गई। इसका मतलब ये है, ये 5 कैटेगरी में हमने कहा कि मिसाइलें बनाएंगे। कौन से प्रोग्राम के तहत? 1983 का आईजीएमडीपी, इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के निर्देशन में 1983 में प्रोग्राम शुरू हुआ। देखो ये मिसाइलें, अब ऐसा नहीं कि उस टाइम बना के छोड़ दी ना, अब इनके उन्नत संस्करण आते जाते हैं। अब अग्नि नाम की श्रृंखला में और जुड़ती जाएंगी, 5, 6, 7, 8। पृथ्वी में पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3 ऐसे जुड़ती जाएंगी, ऐसे सारी जुड़ती जाएंगी। ये तो वह भारत ने जो विकास किया। इसके अलावा इस प्रोग्राम के बाहर जाकर कि नहीं कुछ और मिसाइलें भी बना लेते, ये तो इस प्रोग्राम में बन ही रही हैं। इसके बाद हमने 2 प्रकार की मिसाइल, एक भारत ने खुद ने कुछ मिसाइल बनाई और एक विदेशी सहयोग से कुछ मिसाइलें बनाई गई। ये देखो, वैसे देखा जाए तो मिसाइल कार्यक्रम पूरा इस बोर्ड पे आ गया। पहले हमने देख लिया मिसाइलें कितने प्रकार की होती है, बहुत प्रकार की होती है। कौन सी परवलयकार में जाएगी, सीधी दूरी पर जाएगी, सतह से सतह पर चलेगी, सतह से हवा में, हवा से हवा में चलेगी, गति ध्वनि की गति की जितनी होगी थोड़ी ज़्यादा होगी, उससे ज़्यादा होगी, मारक क्षमता कितनी होगी, कम दूरी पर मारेगी, ज़्यादा दूरी पर मारेगी, केवल डराने के लिए है, मतलब रणनीतिक। और ये इसका विकास देख लिया। अब स्लाइड पढ़ लो, काम बन जाएगा। देखो ये शॉर्ट में लिखा हुआ है यहाँ से, ये अब ये शायद खिचड़ी हो रहा तो भी कोई बात नहीं, दिखाई दे रहा होगा। ये हमने मिसाइलों का वर्गीकरण देख लिया, यहाँ तक ये हमने देख लिया। ये अब देखेंगे कि हम विकसित कैसे हुई मिसाइलें, कैसे कैसे डेवलप हुई। अब जैसे कोई पुरानी मिसाइल 1988 में पृथ्वी श्रृंखला बनी, उसका तो क्या ही मतलब है देखो, क्योंकि अब नहीं पूछेगा ना जो लेटेस्ट हुई है करंट में। तो पृथ्वी की 3 आ गई, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3। बिल्कुल भी याद नहीं रखना है कि यहाँ पृथ्वी श्रृंखला की कोई मिसाइल है। आकाश जो मिसाइल है, इसको आप इतना याद रखें कि आकाश पर एक राजेंद्र राडार लगाया गया है। तो क्वेश्चन ऐसा पूछ ले, मान लो कि इनमें से कौन सी मिसाइल पर राजेंद्र राडार का प्रयोग हुआ है, आकाश पर। राजेंद्र, ऐसे याद रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने जो राष्ट्रपति थे, आजकल वो
ऊपर आकाश में चले गए। तो आकाश पर राजेंद्र राडार एक स्टील्थ टेक्नोलॉजी और होती है। स्टील्थ का मतलब चुराना होता है। ये जैसे मिसाइल पर से गोल गोल बॉल लगा दिए जाते हैं, तो उधर से अगर कोई इंफ्रारेड किरणें आती हैं तो वो टकराकर अलग अलग दिशाओं में चली जाएं तो पता नहीं चले, वो पकड़ में नहीं आए। बस इतना ही है, कुछ नहीं। आकाश पर राजेंद्र राडार लगाया गया। पूछ लेकर बैक में जाके। तो जो त्रिशूल है, मैं थोड़ा ये भी याद करा दूंगा कौन सी सतह से सतह की, कौन सी सतह में हवा की। त्रिशूल जो है, इस पर फ्लाइंग कैचर राडार लगा हुआ है। त्रिशूल फ्लाई करता है। जैसे आपने अपनी पौराणिक कथाओं में या फिर धारावाहिक में देखा होगा, या फिर ये जो धार्मिक जो सीरियल आते हैं, कि त्रिशूल को फ्लाई करवाया, उड़ाया। तो फ्लाइंग कैचर जो राडार है वो त्रिशूल पर है। नाग हमेशा अपना दुश्मन होता है, तो ये एंटी टैंक ऐसा पूछ ले कि 5 जो पटना वाली है, इसमें टैंक को नाश, दुश्मन देश के टैंक को खत्म करने वाली कौन सी है? तो इसमें नाग है। ये नाग इंपॉर्टेंट है असल में। जो अपना नाग जो मिसाइल है, ये टैंकों का नाश करता है अगले वाले का। और इसमें इंफ्रारेड जो विकिरण है, इनका प्रयोग किया गया है। दागो और भूल जाओ। सांप डसता है और भूल जाता है किसको डसा, तो डसो और भूल जाओ, दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर नाग कार्य करता है। और जो अग्नि है, इसकी कई सारी श्रृंखलाएं बनती है। आप नाम सुनते हो, अग्नि 5 परीक्षण हुआ है, अग्नि 2, अग्नि 3। तो ये अग्नि की 5 तो वैसे बन गई। एक अग्नि 4 का नाम प्राइम है। कि कौन सी मिसाइल? अग्नि 4 प्राइम के नाम से अग्नि 4। ये पक्की बात है कि इससे ज्यादा आप पढ़ोगे तो फिर नुकसानदायक होगा। क्यों? फिर 1 साल का करंट पढ़ के चले जाओ कि अभी वर्तमान में कौन सी मिसाइल आई। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए आ गया कि नाग का या फिर टार जो बेसिकली त्रिशूल है, इसका टारपीडो संस्करण नेवी के लिए हाल ही में लॉन्च किया है। वो रट के चले जाओ, फिर वो आएगा। चलो हो गया। अब चलते हैं हम करंट अफेयर्स की तरफ। मतलब करंट का मतलब ये नहीं कि आज का, इसका मतलब ये है कि 1983 जो 83 है, इसके बाद में हमने कौन कौन सी डेवलप की हैं दूसरे देशों के सहयोग से। या इसमें तो 5 हो गई, पृथ्वी की 3 आ गई, अग्नि की 5 आ गई, एक अग्नि प्राइम है, त्रिशूल है, इस पर फ्लाइंग कैचर राडार लगाया गया है, नाग है, ये टैंक रोधी है, आकाश पर राजेंद्र राडार का प्रयोग किया गया है। अंतिम बात अपनी ये बचती है कि ये कैसे कैसे डेवलप हुई है। पर इससे पहले एक बात और है जो आपको मान लो परीक्षा में कंफ्यूजन में लाए। देखो, मैं इंग्लिश में कुछ नाम लिखता हूँ, समझ में आता है क्या? एस 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 ए और ए, नहीं आया ना समझ में? सरफेस, सतह से सतह, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, एयर टू एयर, हवा से हवा, सतह से हवा, सतह से सतह। भारत की उन मिसाइलों के नाम बताओ जो सरफेस से सरफेस पर चलती है। अभी याद करवा देंगे। सतह का मतलब हो गया पृथ्वी की सतह, और अग्नि कहां जलाते हैं हम? पृथ्वी की सतह पर जलाते हैं। तो क्वेश्चन पूछे कि अग्नि और पृथ्वी कैसी है? सरफेस टू सरफेस की है। सरफेस टू एयर, सतह से हवा में। तो आप सतह पर खड़े हैं, हवा में देखेंगे तो किसको देखेंगे? आकाश को। तो सतह से आप ऊपर देखते हैं तो आकाश देखते हैं, आकाश देख। और त्रिशूल कहां पे रखते हैं? पृथ्वी से रखते हैं, पर रखना मुद्दा नहीं है। वो किसकी तरफ मुंह करके रखते हैं? आकाश की तरफ। तो त्रिशूल। और एयर टू एयर, ये भारत की एकमात्र है जिसका नाम है अस्त्र मिसाइल। वही रामायण महाभारत वाले याद कर लेना। अस्त्र कि कैसा अस्त्र है? जो हवा से हवा में उड़ेगा, वो अस्त्र है हमारे पास। ये अस्त्र हो गया। सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, एयर टू एयर। नाम याद हो गए होंगे। इससे ज्यादा पाप लगेगा पढ़ेंगे तब। अब इन मिसाइलों के नाम याद करने जरूरी है। देखो,
एक ब्रह्मोस है, एक अस्त्र मिसाइल है, एक शौर्य मिसाइल है, निर्भया है, स्वाति है, नेत्र है, पिनाका है। उसके बाद में भारत का डिफेंस सिस्टम कैसा है, वो मतलब डिफेंस सिस्टम कैसा है, और उसके बाद में हम ये ड्रोन वगैरह देख लेंगे, अपना काम इसके बाद में टैंक वगैरह देख लेंगे, अपना काम हो जाएगा। तो पहली ब्रह्मोस मिसाइल, सवाल क्या पूछ सकते हैं, एक तो ये कि किसके सहयोग से बनाई जा रही है, तो ब्रह्मोस रूस के सहयोग से। ब्रह्मपुत्र और मोस्कोवा नदी के नाम पर ब्रह्मोस नाम रखा है। ब्रह्मोस की दो मिसाइल आई है, ब्रह्मोस 1 और ब्रह्मोस 2। ये जो पहले वाली थी ये 290 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता रखती थी, क्योंकि रूस के ऊपर भी पाबंदी थी। एक समझौता कर रखा है MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। भारत उसका सदस्य उस टाइम में था नहीं, 2008 के आसपास ये जब डेवलप कर रहे थे, तब वो 300 से कम किलोमीटर दूरी की दे सकते थे, तो 290 दे दी। अब भारत MTCR का सदस्य बन गया, तो अब ये 600 से 800 किलोमीटर लंबी दूरी की ब्रह्मोस 2 बना रहे हैं। ये करंट में क्वेश्चन था कि भारत ने ब्रह्मोस बनाकर कौन से देश को निर्यात किया है, फिलीपींस को। ठीक है, नाम इसके देखो फिलीपींस याद करने के लिए कि फिली और पीस, ब्रह्मोस वहां पे पीस बनाएगी, शांति बनाएगी भारत वाली। तो ब्रह्मोस पर क्या सवाल पूछ सकता है, ब्रह्मोस कौन से देश के सहयोग से बनाई जा रही। तो ब्रह्मोस 1 ब्रह्मोस 2 याद रह जाएगी ना, कौन से देश के सहयोग से, रूस से। नदी का नाम पूछेगा नहीं। पहली ब्रह्मोस 290, दूसरी 600 से 800 किलोमीटर। भारत ने ब्रह्मोस किसको सौंप दी, मतलब किसको बेच रहे हैं हम, एग्रीमेंट किया फिलीपींस को, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। अस्त्र के बारे में क्या पूछ सकता, अस्त्र, अस्त्र के बारे में और कुछ भी नहीं पता तो आपको ये तो पता है कि अस्त्र हवा से हवा वाली एक है, पहली बात। दूसरा, बियॉन्ड विजुअल रेंज सुपरसोनिक मिसाइल है, बियॉन्ड विजुअल रेंज, विजुअल रेंज के दूर की। अस्त्र हमें क्यों बियॉन्ड क्यों हो गई, हम आकाश में थोड़ी देख सकते, नीचे से कोई मिसाइल चलेगी, सरफेस टू एयर में जाएगी, सरफेस टू सरफेस चलेगी, तब तो हम देख सकते हैं। पर ये अस्त्र तो है ही ऊपर की, ऐसे याद करो तो बियॉन्ड विजुअल रेंज की है, और ये सुपरसोनिक है। अभी थोड़ी देर में ये भी बता दूंगा सबसोनिक क्या होता है, 1 मैक तक, 1 से 5 मैक तक सुपरसोनिक, और 5 मैक से ऊपर हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक का मतलब ये है कि मिसाइल का धमाका बाद में होगा, मिसाइल अगली जगह पहुंच पहले जाएगी, इधर से आवाज आएगी मिसाइल की, इधर से हमने छोड़ा है, उससे पहले अगली जगह पहुंच के टारगेट हिट कर दिया उसने, उसको बोलते हैं हाइपरसोनिक। निर्भया, ऐसे सवाल ये आया परीक्षा में एक बार कि निर्भया कैसी मिसाइल है, सब सोनिक, सब सोनिक। स्वार्थी क्या ऐसा पूछ ले तो आप ये बोलना कि स्वार्थी लिखा हुआ था, गलती से स्वार्थी लिख दिया, नहीं, स्वार्थी भारत का राडार सिस्टम है, स्वार्थी भारत का राडार सिस्टम, एक एक लाइन में याद करेंगे। स्वार्थी राडार है अपने पास में, ऐसे याद। नेत्र क्या है, नेत्र, अब ये वापस एक कॉन्सेप्ट है, देखो एक होता है आकाश एयर डिफेंस, मतलब एड और पैड 2 सिस्टम है भारत के पास में दूसरों की मिसाइलों को रोकने का। नीचे आ ही जाएगा, हाँ नीचे है, अभी बता दूंगा मैं। तो नेत्र ऐसा समझना, कुछ और मत करके आना, बस ये लिख देना परीक्षा में कि नेत्र है अपना बचाव सिस्टम है, बस याद रख लेना। आंख भी बचाव करती है, नेत्र भी बचाव करता है। अच्छा, पिनाका क्या है, तो पिनाका भगवान शंकर का धनुष का नाम पिनाका था। देखो MBRL, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, ये अगर पिनाका सर्च करोगे तो ये क्या होता है कि इसमें इस प्रकार के 12 बैरल लगे हुए, बैरल बंदूक वाली नली को बोलते हैं, ऐसी नलियां इसमें 12, और ये 44 सेकंड के टाइम में 12 रॉकेट लॉन्च किए जा सकते हैं अगले दुश्मन देश को नुकसान करने के लिए। जैसे शादी में होता है ना, एक बार आग लगाई तो 10-12 वो पटाखे निकलते ऊपर, वो वैसा ही है, एक बार बटन दबाएंगे तो 44 सेकंड के अंदर अंदर टोटल 12 रॉकेट 44 सेकंड में लॉन्च किए जा सकते हैं। यहां तक समझ में आया क्या? सबसे पहले ये मिसाइलों का वर्गीकरण, फिर मिसाइलों का विकास,
अब ये पैड एड ये क्या बता रहे थे, ये बता रहे हैं भारत का बचाव सिस्टम कैसा होता है। देखो आगे, जैसे अच्छा ब्रह्मोस के बारे में क्या पूछेगा, एक ब्रह्मोस 290, 600 से 800। हमने फिलीपींस के साथ समझौता किया है। अस्तर हवा से हवा वाली, बियॉन्ड विजुअल रेंज की, सौर्य हाइपरसोनिक है, सतह से सतह, निर्भया सबसोनिक, स्वाति भारत का राडार। ये नेत्र क्या है, अपना बचाव सिस्टम है, इसको हम एयर डिफेंस बोलते हैं। पिनाका क्या है, पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च करने का एक है। ट्रक के ऊपर रखो इसको, इसमें खांचे बने हुए, 12 मिसाइल एक साथ जाएंगी 44 सेकेंड में। हाँ, अब ये एयर डिफेंस सिस्टम है, ये कई कई देशों का एयर डिफेंस सिस्टम है। जैसे एक थार्ड सिस्टम, आयरन डोम सिस्टम, S-400 सिस्टम, पैड और एड। तो क्वेश्चन ऐसा पूछ ले कि TH, ये ए गायब हो गया, THAD थार्ड क्या है ऐसा पूछ ले, तो बोलना ये एयर डिफेंस सिस्टम है, हवा में ही मिसाइलों को नष्ट करने की कोई प्रणाली है। अब ये थार्ड है, अगर स्पेलिंग इसकी मुझे याद है तो टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, याद ही नहीं रखना। थर्ड अमेरिका का, थर्ड और दहाड़ ऐसे याद करना। ये दहाड़ किसकी है, ट्रंप की। तो थर्ड और ट्रंप टी से टी मिला लो, यूएसए का सिस्टम, इतना याद रखना। रशियन क्या सिस्टम है, 400 का। रूस है, से को से पकड़ो, एस को एस पकड़ो, 400 सिस्टम, S-400 रूस का सिस्टम है। और ये ट्रिक लगाना क्वेश्चन, अगर कहीं पे एस सीरीज की कोई हमें मिसाइल वगैरह मंगाते हैं तो रूस से मंगाते हैं। आयरन डोम, आई से इजराइल और आयरन से आयरन, आयरन डोम इजराइल का है। एक तो पैड पृथ्वी एयर डिफेंस और आकाश एयर डिफेंस, ये किसका है, ये पैड और एड अपने भारत का, ये एड पैड इंडिया का, याद रखना बस। कुछ और मिसाइल देख लो, रुद्रम फर्स्ट, पहली स्वदेश विकिरण रोधी मिसाइल है रुद्रम। हम ये रुद्र है, पंडित, ये मतलब इस प्रकार के जो नाम है ना, जो कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं अपने पौराणिक कथाओं से, साहित्य, धार्मिक साहित्य से, वो नाम है। तो पूछ लेगी रुद्रम फर्स्ट क्या, इतना ही अभी पूछेगा भी नहीं क्योंकि पुराने हो गए। ये पहली स्वदेश विकिरण रोधी है, रुद्र रोकेगी विकिरणों को, याद रखना, ऐसी मिसाइल है। बराक, ये बार बार आता है, बराक 1, बराक 2, बराक 8, बराक 9, करंट में पढ़ेंगे। ये हम इजराइल से मंगवाते हैं, भारत और इजराइल मिलकर डेवलप करता है बराक मिसाइलों का। बराक इजराइल, और इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम क्या था, वो आयरन डोम था। ये छोड़ सकते हैं, परले भी छोड़ सकते हैं, इसकी भाई जरूरत नहीं, लिख तो दिया, पर वो ये करंट में दोबारा से डिटेल के साथ में पढ़ा दूंगा आपको। टैंक और देख लो, फौज की मिसाइलें तो हमने देख ली, फौजी बोलते ना आर्मी को। मिसाइल हमने देख ली, क्या क्या देखा मिसाइलों में, हमने 3 बातें वैसे देखी है मिसाइलों में। तो एक तो ये पथ, लक्ष्य, गति, प्लग में विकास की मिसाइल देख ली, और ये विकास भी 1983 वाली पटना, और इसके बाद की वो निर्भया वगैरह। एक हमने मिसाइलों में देख लिया भाई, ये नई कौन कौन से देशों के सहयोग से बनाई जा रही है। अंतिम हमने मिसाइलों में ये देख लिया कि ये एयर डिफेंस सिस्टम क्या है। अब टैंक और देख लेते, टैंकों पर भी सवाल आता है, कहते ना कि ये फला टैंक को ले आए हम। देखो अर्जुन, भीष्म, अजय, जोरावर, काली, 5000 जो प्रोजेक्ट है। अब ये कंफ्यूजन में ले आता है अपने को। हाँ, अभय भी है। अब देखो ये 2 नाम तो भारत के से लग रहे हैं और भारत का ही है, अर्जुन और अभय। वैसे भी महाभारत में भगवान श्री कृष्ण सारथी थे अर्जुन के, तो बहुत अभय थे। तो अर्जुन और अभय भारत का है। अर्जुन का ही भाई भीष्म भारत का नहीं है। भीष्म रूस ना बोलते हैं, तेरा रूस ना मनाना, रूस ना बोलते हैं नाराज होने को। तो भीष्म रूस गया,
तो भीष्म जो हम T90 टी वाली श्रृंखला देखते ना, T72 T90, ये रूस वाले हैं। तो भीष्म रूस का भी था और भीष्म अजय भी था, ये हम रूस से मंगवाते हैं। एक जोरावर जो है, इतना याद रखना, जोरावर, अर्जुन और अभय, ये तीनों भारत के हैं, जिसको डीआरडीओ लॉर्ड्स एंड टुब्रो ने डेवलप किया। करंट में था न्यूज में, बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है, 4-5 तो आपको याद करो, पूरा ही हो गया। इसके बाद देखो एयरफोर्स आ गया, तो क्या याद रखेंगे? टैंक में, टैंक वो टैंक जो भारत के हैं और वो टैंक जो विदेशी हैं। अब विदेशी में तो आपको याद ही नहीं करना पड़ा, हम जो विश्वास करते हैं टैंक के मामले में, वो केवल हम हमारे सबसे अच्छे दोस्त रूस पर करते हैं। तो या तो टैंक हम रूस से मंगवाते हैं या टैंक भारत विकसित करता है, बस इतना याद करना है। अब भारत के स्वदेश विकसित टैंक देख लो, अर्जुन, अभय और जोरावर। जोरावर तो हाल ही में चर्चा में, और एक भीष्म और अजय रूस से मंगवा लिया, खत्म टैंक। आ जाओ एयरफोर्स पर। बाकी एक इसकी यूट्यूब पर 2-1 साल पहले की डिटेल भी क्लास है, 4 भागों में लगभग 2.5 घंटे की, वो भी देख, वो चाहे अब देखना चाहो, जिसकी मर्जी आगे तो देख लो। सवाल तो यहाँ से सही चला जाएगा, और इससे तो नहीं जाएगा सवाल से जो पढ़ा रहा हूँ। अभी जो लेटेस्ट करंट है उससे और इसको ऐड कर लेंगे, तब बता दूंगा आपको। अच्छा, एयरफोर्स का, एयरफोर्स के हम कुछ तो पायलट देखते हैं, कुछ हम ड्रोन देखते हैं, याद करना। एयरफोर्स में 2 चीजें देख लेंगे, एक तो क्या देख लेंगे, सॉरी, एक तो हम देख लेंगे यहाँ पे विमान, और एक हम देख लेंगे हम ड्रोन, यही तो होंगे एयरफोर्स के। अब वैसे डिवीजन इसका एक ये भी है कि भाई ऐसे विमान जो हम विदेश से मंगवाते हैं, ऐसे विमान जो हम स्वदेशी डेवलप करते हैं। अब इनकी रिसर्च करने लग जाएंगे तो एक एक विमान के ऊपर कम से कम 15-15 पेज है। तो एयरफोर्स में 2, एक हेलीकॉप्टर भी देख लेंगे, 3 चीजें देख लेंगे एयरफोर्स में, एक विमान, एक ड्रोन, एक हेलीकॉप्टर। बहुत सामान्य सा डिवीजन है, हार्ड नहीं है। तो जो मिग श्रृंखला वाले होते हैं, मिग 21 का आप नाम देखते हैं, ये मिग श्रृंखला वाले जो होते हैं ये रूस से मंगवाते हैं। जैसे मिग गिरते भी बहुत है, तो मिग गिरा, गिरा कहां पे? रूस में, तो मिग रूस का है। अच्छा, फ्रांस का देखो, एक तो राफेल बहुत चर्चा में रहता है, एक मिराज और एक सुखोई। भाई कुछ लोग क्या होते हैं कि मिराज खाते हैं, उनको सुख तो बहुत मिलता है, पर आगे जाके वो फंस जाते हैं और फेल हो जाते हैं। तो फंस जाना मतलब फ्रांस, फेल हो गया राफेल, मिराज और सुखोई, ये फ्रांस के। जगवार गाड़ी बहुत आपकी फेवरेट होगी, ये यूके से मंगवाते हैं। ये कोई सा भी नाम आता है, जैसे हरक्यूलस, ग्लोब मास्टर, हरक्यूलस ग्लोब मास्टर, अपाचे चिनूक, MH-60R, ये सारे हम यूएसए से मंगवाते हैं। एक बार में शायद आपके याद नहीं हो, इसकी कोई और ट्रिक बना दूंगा जब करंट पढ़ाऊंगा, तब एक बार इमेज सेट हो जाए। तो हम आर्मी के बाद में अगर एयरफोर्स की तरफ चलते हैं, भाई एक पेज में देखो इतना कंटेंट वो डाल के फिर याद कराना मुश्किल हो जाता है। इसमें 3 चीजें, एक हम ऐसा समझ लो कि एरोप्लेन पढ़ेंगे, जहाज मान लो ऊपर वाले, एक ड्रोन याद करेंगे, एक हेलीकॉप्टर याद करेंगे। तो ये तो याद हो गए कौन से, 2 प्रकार के, एक विदेशों से मंगवाते हैं, एक भारत से। विदेशों में या तो हम रूस पर विश्वास कर सकते हैं, या ब्रिटेन पर विश्वास करते हैं, या हम अमेरिका पर विश्वास करते हैं, या फिर हम फ्रांस पर करते हैं। तो रूस का तो एक ही है, वो मिग वाला। ब्रिटेन का जगवार याद कर लेंगे, फ्रांस का वो मिराज है, सुखोई, राफेल, बचे वो अमेरिका से। कुछ हम स्वदेशी भी बनाते हैं ये वाले, जैसे एक तेजस है अपना, बहुत तेज है, ये मिग 21 को रिप्लेस करके हम तेजस लगा लिया। तेजस के भी उन्नत संस्करण आ गए 2-3। तेजस में कावेरी इंजन लगाया गया सिंगल इंजन का, और रिसेंटली एक डेवलप किया हमने
जिसमें एमेका, जिसमें डबल इंजन लगाया गया है, मत याद करो इतना, तेजस है ऐसा याद करना, इसमें कावेरी सिंगल इंजन लगाया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL ने इसको डेवलप किया है, और MiG-21 को रिप्लेस कर देगा अपना तेज है। मिग किसको रिप्लेस कर रहा है? मिग को रिप्लेस तेज वाला तेजस है। इसका एडवांस जो वर्जन है MK1A, कोई जरूरत नहीं याद करने की, ये भी इसका एडवांस वर्जन था, पर अब ये करंट से आउट हो गया, इतिहास बन गया। तेजस याद कर लो, अपना खुद का तेजस है। तेजस तेज, कावेरी नदी तेज बहती है, तेजस में कावेरी इंजन का प्रयोग है। हाल में डेवलप हुआ, मतलब हेल HAL ने डेवलप किया है। ये थोड़े हेलीकॉप्टर देख लेते हैं अभी, इतना ही याद करना है, हेलीकॉप्टर को रिसर्च नहीं करना है। ध्रुव, रुद्र, प्रचंड, ये क्या है यूं बोलना, ये हेलीकॉप्टर है बस। और एक अरावली नाम के कुछ अब हेलीकॉप्टरों की श्रृंखला भारत और फ्रांस मिलकर विकसित करेंगे। अरावली चर्चा में, इसलिए फंसना नहीं है, फ्रांस, भारत और फ्रांस अरावली नामक को ये हेलीकॉप्टर बनाएंगे। क्रॉस लगा दो, नहीं आएगा परीक्षा में। अब थोड़ी ड्रोन देख लेते हैं। ये ड्रोन, एक तो वो ड्रोन है जो हम विदेश से मंगाते हैं, नाम कई बार मिलान करवा लेगा, एक वो ड्रोन जो भारत बना रहा है। अब देखिए, सोचिए, इसी में आपकी इधर उधर होने लग गया कि यार इतने फैक्ट कैसे याद होंगे। तो मैं अगर इनकी डिटेल बताने लग जाऊं कि हेरोन ड्रोन में ये इंजन है, फलाना ढिमका, कैसे याद रहेगा? सवाल आएंगे दो जो करंट के आएंगे। अब इनको चाहे रिसर्च करते रहे। ड्रोन में हम इजराइल से मंगाते हैं, USA से मंगाते हैं, और भारत अपने खुद डेवलप करता है। तो इजराइल वाले ड्रोन का नाम है हेरोन और सर्चर। पता, ये जासूसी वासूसी सर्च करने के लिए होंगे। इजराइल के कौन से दो, सर्च और हेरोन। अब USA का मुझे कोई खास काम का नहीं लगा, इसको काट ही देना, याद मत करना, गार्जियन वाला। भारत के याद कर लो, एक तो निशांत है जो जासूसी करता है, निशांत चुपचाप है कि जासूसी कर लेगा। एक घातक है और एक रुस्तम है, बस। एक नागास्त्र भी है, नाग खुद को नुकसान पहुंचा लेता, आत्मघाती ड्रोन। अब नौसेना का और देख लो। देखो लास्ट ये बात एक पेज की हुई थी, एक पेज यही पूरा होता है, एक पेज और ये एक पेज, बस ये 4 लाइन एक्स्ट्रा लिखी हुई है। नौसेना, नौसेना में क्या क्या पढ़ते हैं? तो पनडुब्बियां पढ़ते हैं, सबमरीन, और एक वो पोत पढ़ते हैं, विमानवाहक पोत वगैरह। अब पनडुब्बी 2 प्रकार की होती है, तो डीजल डाल के चलाएं या फिर उसमें वो परमाणु ऊर्जा से चले। तो डीजल वाली पनडुब्बियों के नाम याद रख लेते हैं, और वो परमाणु से जो बन रही है उनके नाम याद रख लेते हैं, छुट्टी, और जो करंट है उसको अपडेट कर देंगे। तो डीजल से है जो शिशु मार है, वो जर्मनी से लेकर आए अपन, जर लग गया शिशु के, कब का ही मर चुका वो। सिंधु घोष, रूस से सिंधु का घोष करवा दिया हमने। भारत ने खुद की जो विकसित की वो कलवरी श्रृंखला है, प्रोजेक्ट 75, पहले चर्चा में था 2-3 साल पहले। तो प्रोजेक्ट 75 जो है उसके तहत कलवरी श्रृंखला की भारत में कई सारी परमाणु पनडुब्बियों का नाम आपने दूंगा, कलवरी है, करंज है, खंडेरी है, वेला, वागीर, वागसीर, ये 2 नामों से बना। देखो कलवरी, के और वी से कलवरी, तो 3 तो के की बनाई, 3 वी की बनाई। और के की कौन सी बनी? कलवरी, जिसमें पहला नाम के है, करंज और खंडेरी, और वी की वेला, वागीर, वागसीर। तो क्वेश्चन ऐसे याद रखना, शायद ये खिचड़ी हो गया, मैं इसको बहुत आसान करना चाह रहा था। पनडुब्बियां 2 प्रकार की होती है, एक जो डीजल से चले, एक वो परमाणु ऊर्जा से चले। डीजल वाली पनडुब्बी 3 पड़ी है, डीजल में 3 ही नाम है, जर्मनी, रूस और भारत की। तो जर्मनी से हम लेके आए शिशुमार, रूस से सिंधु घोष, और खुद ने हमने कलवरी बना ली जिसमें डीजल डलता है। अच्छा, परमाणु की कौन सी है? परमाणु के थोड़े लेटेस्ट नाम आएंगे, जैसे एक अरिहंत है, और एक अरिहंत 2 है, और एक INS चक्कर हो रहा है। अरिहंत पहली परमाणु से चलने वाली अपनी अरिहंत थी। फिर अरिघात आई, एक अरिघात, अरि, तो अरिहंत पहली परमाणु से, अरिघात दूसरी परमाणु से, और अब तीसरी INS चक्कर हो रहा है जो रूस के सहयोग से। तो क्या याद करेंगे? पहली परमाणु वाली अरिहंत, ये K-15 मिसाइल उस पर लगाई गई थी, तो उसी का नया संस्करण S4, जिस पर K4 मिसाइल लगाई गई है।
अरिघात दूसरी न्यूक्लियर से चलने वाली, और ये चक्कर वाली हम रूस से लेकर आए। करंट पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो, बस मैं एक बेसिक आइडिया दे देता हूं आपको। अच्छा, युद्धपोत याद मत करना, फ्रिगेट है, कॉर्वेट है, डिस्ट्रॉयर है, क्रूजर है, जरूरत नहीं है इनकी क्या है फलाडीम का, ऐसा करके क्या पूछ सकता है। ज्यादा पूछे तो ये पूछे आपसे, ये परमाणु पनडुब्बियों के नाम पूछता है, ये कभी नहीं पूछता है आपको। तो परमाणु पनडुब्बी, अब जो नई पनडुब्बी आएगी हम उसका रिसर्च करेंगे इस साल जो आई है, पर पनडुब्बी समझ में तो आई ना आपकी क्या होती क्या नहीं होती। भाई मैंने मेरा काम किया है, पहले आर्मी को लेकर, फिर एयरफोर्स को लेकर, और फिर नेवी को लेकर। नेवी से चलना शुरू करते हैं। नेवी में 2 बातें पढ़नी, जबकि मैं कहूंगा भूल जाओ, अगली बार एक बात पढ़नी है, इसकी पनडुब्बी जो पानी में डूब के चलती है, पनडुब्बियां। तो नेवी का नाम आए केवल बोलो पनडुब्बियां याद करेंगे, वो भी 2 प्रकार की। एक जो पनडुब्बी डीजल से चलेगी, और एक न्यूक्लियर एनर्जी, परमाणु ऊर्जा डीजल से। डीजल की 3 है, डीजल में 3 ही नाम है। एक है शिशुमार, एक है सिंधु घोष, और भारत ने कहा कि हम कलवरी की बनाएंगे, कलवरी की 6 आ गई। कलवरी है, करंज है, खंडेरी है, वागीर है, वागसीर है, 6। न्यूक्लियर से चलने वाली एक तो अरिहंत याद करेंगे, और एक अरिघात याद करेंगे, और एक चक्कर और याद कर लो, रूस का चक्कर है अपने चक्कर। ये पनडुब्बी हो गई। अब आ जाओ एयरफोर्स पर। एयरफोर्स पर एक तो प्लेन, हम एक तो हेलीकॉप्टर देखा हमने, एक वो प्लेन ऐसे लिख दिया हमने प्लेन, और एक ड्रोन। सवाल हेलीकॉप्टर पर आएगा परीक्षा में। और अब आर्मी में हमने 2 चीजें देखी, एक टैंक देख लिए कि भीष्म क्या, अर्जुन क्या, जोरावर क्या। तो एक तो विदेशी टैंक, एक तो भारत के, और एक विदेशी, और एक यहाँ पे मिसाइल। मिसाइल में वो ट्रिक आपको बता दी, प्लग में विकास, पूरा तो मैं भी भूल गया ना कि सारा वापस लिख डालो। तो इसका तो पहले लो स्क्रीनशॉट, पहले नहीं कैसे नोट्स कैसे बनाएंगे आप, देखो ऐसे यहां लिखो आर्मी, और आर्मी में आपको 2 चीजें पढ़ेंगे, 3। एक तो यहां पे मिसाइल लिखना, यहां पे टैंक लिखना, और यहां पे एयर का डिफेंस सिस्टम पढ़ना, डिफेंस सिस्टम। और मिसाइलों में आप वो ट्रिक लिख के फिर लिख लेना, प्लग में विकास, टैंक भारत की और विदेशी लिख लेना, और वो सिस्टम आयरन डोम कहाँ का, S-400 कहाँ का, थार्ड कहाँ का है, एड और पैड कहाँ का है, थार्ड अमेरिका का, S-4 रूस का, आयरन डोम इजराइल का, पैड और एड भारत का। हो गया। अब आ जाओ एयरफोर्स पर। एयरफोर्स में एक तो हेलीकॉप्टर पढ़ के चले जाना आप, और एक इसके ड्रोन पढ़ के चले जाना कि रुस्तम क्या है, फलाडिम का। और नेवी का, नेवी में केवल इसकी पनडुब्बियां पढ़ के जानी है। अब आपको तो केवल जब अगली क्लास लूँ 5-7 दिन बाद में, कौन सी, इसकी करंट अफेयर्स की, तब आप इनको एक बार बेसिक दिमाग में रख लेंगे, ताकि मुझे ज़्यादा जोर नहीं है आपको बेसिक बताने में। एक DRDO के बारे में, ये मेरी गारंटी है, आएगा वो यहाँ से हो जाएगा। अगर किसी मिसाइल की खुदाई करवा दे कि बताओ इसमें कितने हॉर्स पावर का इंजन लगा रखा, वो आपसे फिर भी नहीं होगा, चाहे कितना ही पढ़ लो, बाकी आपके डिफेंस पूरा इतने में। अब काम बचता केवल इस साल कौन सी तो नई पनडुब्बी आई, कौन सा नया ड्रोन आया, कौन सा नया हेलीकॉप्टर आया, कौन सी नई मिसाइल लॉन्च करी, कौन सा नया टैंक आया, और कौन सा नया एयर डिफेंस आया। इसके अलावा पुराना मत पढ़ो, बस समझ में आ गया। तो अब पार्ट कौन सा हो गया अपने, नैनो एक पेज में हो गया, बायो एक पेज में हो गया, डिफेंस एक पेज में हो गया, अब स्पेस एक पेज में होगा, इसके बाद अपना ICT एक पेज में होगा, और फिर जनरल साइंस एक पेज में होगा, बस छुट्टी। फिर 1 साल का पूरा करंट अफेयर्स जो जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, 15 सवाल आएंगे, तो मैं गारंटी देता हूँ 10 एक की तो हो जाएंगे आपसे।